दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा, कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा, कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है, अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आज बात करते हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए बुलाया है। हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई को लेकर पत्रकार ने जब बेगूसराय में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सवाल पूछा, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन नेताओं पर ईडी दलों का और सीबीआई या अन्य सरकारी संस्थानों की रेड पड़ी है, सामान्य तौर पर देश के स्तर पर बात होती है, तो जो सत्ता में होते हैं उसको सही बताते हैं और जो विपक्ष में होते हैं उसको गलत। मेरी अपनी समझ यह है कि जिन पर रेड पड़ रही है, यह उनकी जिम्मेवारी है कि वे बताएं कि यह सही है या गलत है। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ी है, ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ी है या लालू जी पर, जिन्होंने गलती की है अगर रेड पड़ रही है तो ठीक ही है ना। जनता को इस बात से चिंता होती है कि वह व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाता है। जिनको भी गलती की है उस पर रेड पड़ने के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उन पर रेड डाल दिया जाए और डालते ही रहते हैं, और वही आदमी या उसके साथी सत्ता पक्ष में है तो आप उसे छोड़ रहे हैं। जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं पर काम करे तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलती की है तो रेड तो होगा ही। लालू जी पर रेड होना नई बात नहीं है। 25 साल पहले चारा घोटाला हुआ, न्यायालय में जांच कर नया फैसला भी गया था, जिसकी गलती थी उस पर तो रेड हुआ ही। ऐसा प्रशांत किशोर ने अपने जनसभा में कहा। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी पार्टी की बात करें तो लालू जी पर रेड होना कोई नई बात नहीं है। 25 वर्ष पहले चारा घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार में केंद्र में बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालय ने जांच कर प्रक्रिया पूरी कर फैसला भी सुनाया। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है और उन पर रेड हो रही है तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रही है तो उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इसके आगे रिपोर्ट में और क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। जिन नेताओं पर, दलों पर ईडी का, सीबीआई का या अन्य सरकारी संस्थाओं का रेड पड़ा है, सामान्यतः जो देश के स्तर पर बात होती है कि जो सत्ता में होता है उसको सही बताता है, जो विपक्ष में होता है वो उसको गलत बताता है। मेरी अपनी समझ ये है, मैंने पहले भी इस पर टिप्पणी की है, जिन पर रेड पड़ रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो बताएं कि वो सही है कि गलत है। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा, कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा, कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है, अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। जनता को चिंता इस बात से होती है और सबको होनी भी चाहिए कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाएगा। तो अगर जो जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़े, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उस पर आप रेड डाल रहे हैं और वही आदमी या उसके साथी उसी गलती में अगर सत्ता पक्ष में है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। तो जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों साइड के नेताओं पर काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तो रेड होगा। अब आरजेडी जो पार्टी है, लालू जी को रेड होने की बात नहीं है। आज कोई कहता है कि उन पर वेंडेटा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। 25 बरस पहले पशुपालन घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार केंद्र में, बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालयों ने उस पूरी चीज का जांच किया, उसकी प्रक्रिया चली, उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है, उन पर रेड हो रहा है,
तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो होगा तो जनता को उसमें कोई तकलीफ नहीं दिखती है। तो फिलहाल यह रिपोर्ट एक तक ऐसे रिपोर्ट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।